हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि वर्मानी में से जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल रवि वर्मानी गाइडलाइन शो। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि वर्मानी, राइटर एक्टर। दोस्तों, फ्री ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स का आज है दूसरा दिन और आज मैं बताने वाला हूं 9 रस में से जो 4 मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उसके अलावा 5 रस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बिकॉज मैंने सबसे पहले टॉपिक रखा हुआ है 9 रस के बारे में, पहले 4 रस के बारे में मैं बता चुका हूं और आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में अगले 5 रस जो कि एक्टिंग की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जो कि एक्टिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ 5वें रस की। 5वां रस जो है वो है हास्य रस। हास्य रस मीन्स कॉमेडी। लाइक जैसे आपको कोई सिचुएशन दी जाती है, आपको डायलॉग दी जाती है जिसमें आपको हंसकर उस चीज़ का रिप्लाई करना है, हंसकर वो डायलॉग बोलना है। जैसे मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, कपिल शर्मा शो आप देख लीजिए, वहाँ पर ज़्यादातर डायलॉग्स डिलीवरीज जो होती हैं वो हास्य रस में होती हैं, कॉमेडी में होती हैं। तो वो हास्य रस आप में नेचुरल दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेट सा नज़र आए। अच्छे एक्टर की पहचान वही है जो कॉमेडी करते हुए जब वो हंसे तो नेचुरल लगना चाहिए कि वो सच में हंस रहा है। क्योंकि अगर आप एज एन एक्टर हंसेंगे तो सामने वाला और ज़्यादा हंसेगा। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। और हास्य रस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब भी आपको कभी ऑडिशंस के टाइम हास्य रस से रिलेटेड आपको डायलॉग मिले तो बड़े ही बारीकी से उसको पहले समझें, फिर उस पर रिएक्ट करें। हास्य रस में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि हास्य रस से नॉर्मली हंसना होगा। नहीं, कितना हंसना है ये भी देखना पड़ेगा। बिकॉज अगर ये चीज मैं नेचुरल में होता तो मैं कितना हंसता। ऐसा नहीं है कि कोई छोटी सी बात पर आप इतना ज्यादा हंसने लग गए, और या इतनी बड़ी बात होगी तो आप थोड़ा सा हंसने लग गए। कहने का मतलब आपको बैलेंस पता होना चाहिए कि इस लाइन पर मुझे कितना हंसना है। इस लाइन पर मुझे, अगर मैं रियलिटी में रियल लाइफ में अगर मुझे ये लाइन कोई बोलता तो मैं कितना हंसता। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसलिए बोल रहा हूँ कि हास्य रस का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना। अब 5वां रस आपका कंप्लीट हुआ, हास्य रस। अब मैं बात करता हूँ 6ठे रस की। रस जो है वो है भयानक रस, यानी फेयर, डरावना। इसमें जब भी आपको डायलॉग्स मिलेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कहीं 1 बजे रात को कहीं बाइक पर जा रहे हो, तो आप बाइक पर जाते टाइम एक सुनसान सड़क पर पहुंचते हो तो आप थोड़ा सा घबराएंगे। लाइक तो आपने उस सिचुएशंस को समझना है कि जब आपको भयानक डायलॉग्स मिलते हैं, कुछ डरने वाले डायलॉग्स मिलते हैं, तो वो जो डर है वो आपके फेस पर आना चाहिए, क्योंकि इस पर आपका फेस बहुत कुछ बोलेगा। अगर आपके फेस पर डर नहीं नजर आ रहा और आप डायलॉग डरने वाले बोल रहे हैं तो वो बात आपस में मैच नहीं करेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये वाले रस से रिलेटेड आपको डायलॉग बोलना है तो आपका फेस इंप्रेशन बहुत ज्यादा डरावना होना चाहिए, यानी आप डरते हुए वो चीज आनी चाहिए कि आप डर रहे हैं। कंप्लीट हुए 6 रस। अब मैं बात करता हूँ 7वें रस की। 7वां रस है करुण रस। जी हाँ, करुण रस मीन्स दयावान, जिसको हम लोग बोल देते हैं। जैसे करुणा आ जाती है, दया जिसमें आ जाती है, करुण रस उसको हम बोलते हैं। मेरे हिसाब से यही है कि दयावान होना, दया आ जानी किसी चीज पर, तो उस हिसाब से आपका जो रस है वो उस हिसाब से बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर बात करूं तो मार्केट में जा रहे हैं, आपने एक मार्केट में एक शॉप से एक शूज खरीदे, और उसी टाइम, खरीदते टाइम, वहां पर कोई छोटा बच्चा बिना चप्पल के चल रहा था और आपके दिल में करुणा आ गई और उस बच्चे को भी चप्पल लेकर दी। तो इसको, उस भाव को बोलते हैं करुण रस। यानी जब भी आपको ऐसे डायलॉग्स मिलें जहां पर आपने करुणा दिखानी है, करुण रस दिखाना है, कि आपने ऐसा फील करना है कि आप एक नेचुरलिटी आप में नजर आनी चाहिए, कि दयावान जो आपका फेस हो, दयावान आपका बॉडी लैंग्वेज लगना चाहिए, और आपकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो भी दयावान लगनी चाहिए। आपके बोलते टाइम डायलॉग बहुत ज़्यादा ऐसा लगना चाहिए कि आप नेचुरलिटी में उस इंसान की हेल्प करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके दोस्त को किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप उसको हेल्प करना चाहते हैं तो वो एक करुण रस में आ जाता है। तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। जब भी
डायलॉग्स आपको मिलेंगे। कभी भी आप ऑडिशन देने जाएंगे तो उस लाइंस को खाली पढ़ के बोलना नहीं है। अगर आप समझें कि फिर सिर्फ जो लाइंस मिली हैं हम पढ़ के बोल दिया, इसको हम बोल देंगे हाँ हम एक्टर हैं, ऐसा नहीं होता। आपको एक एक लाइन का मीनिंग समझना पड़ेगा कि ये किस रस में आती है। आपको पहली लाइन देखनी पड़ेगी, अच्छा ये मैंने इस रस में बोलनी है, सेकंड वाली मुझे हास्य रस में बोलनी है, अच्छा तीसरी वाली लाइन मुझे वीर रस में बोलनी है। तो ये पता आपको तब चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और इस वीडियो को आप एक बार मत देखिए, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो अगर आप स्कूल पढ़ते हैं या आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आप शाम को ट्यूशन भी पढ़ते हैं। जो चीज आप स्कूल में पढ़ते हैं वही शाम को आप ट्यूशन में पढ़ते हैं, तो आप 2 टाइम तो वो भी चीज पढ़ते हो। तो आप मेरी वीडियो को एटलीस्ट 3 बार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि अच्छा ये चीज ऐसे है। मैं बात करता हूं 8वें रस की, जिसका नाम है डिसगस्ट, यानी बीभत्सव, यानी घृणा, घृणा करने वाला रस। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो डिस्गस्ट जो रस है वो इस तरह का रस है। फॉर एग्जाम्पल आप 4 दोस्त हैं और आप एक दोस्त की पार्टी में गए और उस एक इंसान को आपने देख लिया जिसको आप पसंद नहीं करते बिल्कुल भी, और वो भी दोस्त आपका उसी पार्टी में है। कहने को वो दोस्त है लेकिन एक्चुअल में वो आपका दोस्त नहीं है। तो आप अपने जो क्लोज फ्रेंड हैं जिसकी पार्टी में आप गए हैं, तो आप उसको बोल रहे हैं कि इसको कैसे बुला लिया यार, मेरी तो बनती नहीं है। यानी एक घृणा वाला जो रस होता है उसको हम डिस्गस्ट रस बोल देते हैं। और उस टाइम आपका ये भाव होना चाहिए, लाइन जब आपको ऐसी मिले तो आप ऐसे बिहेव करें कि आप बहुत ज़्यादा घृणित हैं इस इंसान से, और अगर ये पार्टी में रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा, लाइक ऐसा वाला कुछ। तो इस तरह का आपको रस को प्रॉपरली मेंटेनली अपने फेस पर वो चीज़ दिखानी है और साथ ही साथ वो डायलॉग बोलना है। ठीक है, अब आपके 8 रस कंप्लीट हो गए। बात करूंगा 9वें रस की, जो आखिरी रस है एक्टिंग का। जो 9वां रस है वो है शांत रस, पीस रस। मेरी वीडियो देख रहे हो आप, अब बिल्कुल साइलेंटली वीडियो देख रहे हो मेरी, राइट? तो ये होता है शांत रस। यानी अगर आपको कुछ ऐसी चीज सिचुएशन है जहां पर आपको कोई, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो आप ऐसे बोल रहे हैं जी, ओके, जी। ये हो गया शांत रस, जहां पे आपने हड़बड़ी नहीं दिखानी, जहां पे आपने कुछ रिएक्शंस नहीं दिखाने बढ़ चढ़कर, वहां पे बिल्कुल साइलेंटली आपने उस चीज को सुनना है। जैसे मैं अब वीडियो में आपको बोल रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से वो चीज समझ रहे हैं, सुन रहे हैं बिल्कुल पीसफुली। तो इसी को बोलते हैं शांत रस। समझ आ गया? अब मैं, तो ये होते हैं 9 रस एक्टिंग के। तो एक्टिंग के रस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इन चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं। बिकॉज एक्टर तो हर कोई बन जाता है, अच्छा एक्टर कोई कोई बनता है। तो अगर आप अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको 9 रस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। ऐसे ही फ्री ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स आगे भी जारी रहेगा। वीडियोस देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हर एक अच्छे आर्टिस्ट के पास ये वीडियो पहुंचे, ताकि उसको भी इस चीज़ का लाभ मिले। तो ये मेरी दिल से रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक इंसान जो एक अपने आप को आर्टिस्ट कहता है और वो एक अच्छा एक्टर बनना चाहता है, उसके मोबाइल तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो आपसे दिल से रिक्वेस्ट है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, रवि वर्मानी के नाम से मेरी आईडी है, RAVI_VERMANI। और अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है। तो ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।